चाइना का दोस्तों मूड खराब है पाकिस्तान को लेकर। एक हो गया जी, एक तरफ तो खबरें ये चल रही हैं, पिक्चर ये चल रही है, चीन का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा है, बात मान रहा है, यानी ये कि चीन भारत की हर बात मान रहा है। चाइनीज एम्बेसडर ने सबके सामने भरी सभा, ये जो 2 बार हमले हुए हैं, यानी एक साथ ही 2 बार हमले चाइनीज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, उनका अनएक्सेप्टेबल ये जो हमले हो रहे हैं। और इसमें ना बड़ा पाकिस्तान में उथल पुथल हो गई कि हम क्या करें, हमें क्या समन करना चाहिए, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी। इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है कि ये तो दरार पड़ गई, बीच में फिक पड़ गई, यानी कि फूट पड़ चुकी है, दुश्मन जो है वो कामयाब हो गया है, ये बात कही जा रही। चाइना ने बेइज्जती करी इसलिए बुरा लग रहा है, वैसे पाकिस्तानियों को कभी बेइज्जती पे बुरा नहीं लगता। डॉक्टर जयशंकर हर रोज करते रहते हैं, दुनिया के और मुख्तलिफ मुल्क हर रोज पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, कभी टस से मस नहीं हुआ पाकिस्तान। अब क्योंकि चीन ने कर दी वो भी पब्लिकली, तो बड़ा बुरा लग रहा है कि अफगानिस्तान इज सोर्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुजात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया कि एक तरफ आंखें दिखा रहा है चीन पाकिस्तान को, तो दूसरी तरफ जो है वो सरेंडर की सिचुएशन, इंडिया के सामने वो मुआहदे हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। जी हां दोस्तों, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची चीन पाकिस्तान दोस्ती में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि चीनी राजदूत ने पाकिस्तान के अंदर हुए चीनी नागरिकों पर 2 बड़े हमलों को लेकर कड़ी चिंता जताते हुए पाकिस्तानी सरकार को फटकार लगाई है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और चीनी राजदूत के बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे पाकिस्तान की बेइज्जती करार दिया। दोस्तों, एक तरफ चीन पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है तो दूसरी तरफ भारत के सामने नतमस्तक हो रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा सदमा लगा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में कुछ दरारें सी नजर आ रही हैं सर। ऐसी दरारें नजर आ रही है कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, और तो और पाकिस्तान ने खुद भी इसके ऊपर बात कर दी है। उनका हम तो हैरान ही रह गए, हरियाण परेशान रह गए हैं कि ये क्या कहा है। अब हुआ ये कि जो चाइनीज एनवॉय हैं, वैसे उनको भी हक हासिल है कुछ ऐसा कहने का, वो एक आप कह लेंगे एक मीटिंग या वो इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस या उसमें थे, मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो 2 बार हमले हुए हैं, यानी एक साथ ही 2 बार हमले चाइनीज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, उनका अनएक्सेप्टेबल ये जो हमले हो रहे हैं। तो मतलब चाइनीज एनवॉय ये कह रहा है पाकिस्तान के अंदर खड़े होके, कैन यू इमेजिन। तो फिर ये बात सिर्फ मुझे हैरानी नहीं हो रही सर, ये प्रेस ब्रीफिंग्स जो होती हैं उसके अंदर फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन बुलो साहिबा ने ये वाली बात जब सवाल जवाब हुए, उन्होंने कहा, मतलब कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आई है कि ये कहा गया है कि दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग और शॉकिंग, वी आर परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड। ये सब चीज़ें चल रही हैं कि ये क्या कह दिया इन्होंने। अच्छा, बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया है। मैं तो सोची थी कि भाई चुप चुपीते बैठ जाएंगे कि कोई गाली नहीं खैर है, चलो कह दिया। देखिए ना, वैसे तो चुप करके ही बैठना चाहिए था, इतना कर्जा दे रहा है चाइना, और देखें उसके इतने लोग भी मारे जा रहे हैं, तो बंदा गुस्से में आ ही जाता है ना सर, कोई बात नहीं थोड़ा वो, लेकिन जवाब आया है, तो जब जवाब, अगर तो जवाब ना आता ना पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रॉन्ग, तो कहते कि कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो कह रहे हैं और वो सुन रहे हैं। लेकिन जवाब के बाद ये कहा जा रहा है कि सर ये मसला ये है कि ये तो दरार पड़ गई, बीच में फिक पड़ गई, यानी कि फूट पड़ चुकी है, दुश्मन जो है वो कामयाब हो गया है, ये बात कही जा रही। अब दुश्मन कौन, टीटीपी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कि किसकी साजिश, हमसायों की राह की साजिश, इसको भी कह रहे हैं आप। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि होया कि उन्होंने कहा है, बलोच कॉल द चाइनीज एनवॉइस रिस्पॉन्स सरप्राइजिंग। वेंसडे को जो है वो जो जियांग साहब है, उन्होंने कहा था कि अनएक्सेप्टेबल फॉर बीजिंग, के जी इतने हमले हो रहे हैं और चाइनीज़ जो नेशनल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर ये कहा गया फॉरेन स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि डज नॉट रिफ्लेक्ट इस्लामाबाद एंड बीजिंग डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन, मतलब कि अनडिप्लोमेटिक, ये उन्होंने जो कहा है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है। फिर कहा, इस्लामाबाद इज फुली अवेयर ऑफ बीजिंग्स कंसर्न्स ओवर अटैक्स ऑन चाइनीज नेशनल्स एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ शेयर्ड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अटैक्स विद चाइना।
बात क्या है, बात यह है कि क्या वो इस चीज़ पर उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है, क्या इसलिए कहा है कि लो यहाँ पे तो एक एक साथ दर्जन दर्जन भी हो जाते हैं हमले, आप 2 हमलों की बात करें। मतलब चाइना इस बात पर हैरान है कि 2 हमले हो गए। अरे यार, क्या चाइना देख नहीं रहा कि कितने ज़्यादा हमले हो रहे हैं, वहाँ के लोग कितने मारे जा रहे हैं, वहाँ के पुलिस वालों पे कितने हमले हो रहे हैं, कितने पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, वहाँ पे जगह जगह फट रहे, वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वहाँ के वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो हमले कर रहे हैं। तो मतलब चाइना को तो पता होना चाहिए, और पता है। तो फिर ये बात क्या ना, मतलब उनको तो तैयारी रखनी चाहिए, हर वक्त कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। तो सेकेंडली ये कि ये बात उस वक्त कही जाए जब अगला बंदा कुछ कर सके। मतलब उन्होंने की करना है, वो हाथ ही जोड़ सकते हैं तालिबान के सामने, अफगानिस्तान के सामने, रोको ये टीटीपी को, या बलोच जो हैं ग्रुप्स, उनको कैसे रोकेंगे आप। तो ये वाकई सरप्राइजिंग तो इसलिए है कि एक तो ये कि वो 2 कंट्रीज, बल्कि मैं देख रही थी, उन्होंने कहा पाइन ये क्या हो गया, ड्रैगन और इतनी लड़ाई उनके बीच, उनकी दोस्ती के बीच, तो ये हो गया है। लेकिन तो जहां ये हुआ है कि एक तरफ आंखें दिखा रहा है चीन पाकिस्तान को, तो दूसरी तरफ जो है वो सरेंडर की सिचुएशन, इंडिया के सामने वो मुआहदे हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और उनके साथ तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं सर, सब कुछ सही है वहाँ पे। उन्होंने इतना बड़ा एक एग्रीमेंट कर लिया। जी। मैं इत्तेफाक नहीं करता जिस तरीके के साथ ये मामला है गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रेटजी की, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटजी जो है उसका हिस्सा है, सिपेक। जी। सो देयरफॉर ये जो, तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इट इज देयर राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, इट इज देयर राइट, and the state of Pakistan must provide that security. And the fact is, the state of Pakistan has not been able to provide the level of security the Chinese require. जाहिर है चाइनीज बेचारे, उनको भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो पैसे भी आप उनके वापस नहीं कर रहे, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी रोक रहे हैं आप, पैसे और मांग रहे हैं, ऊपर से आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे। उनकी जो सारा जो बैलेंस है ना, इक्वेशन, वो खराब हो चुका है जी। अब वो आपको क्या करें आपके साथ? वो आपको यही कह सकते हैं ना कि यार प्लीज 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 प्लीज। अब ये जो बात चल रही है ये काफी अरसे से चल रही है। चाइना की तरफ से इनडायरेक्टली बड़े स्टेटमेंट्स उनके प्रोफेसर्स के, उनके थिंक टैंकर्स ने दिए हैं कि जी ये कुछ करें, ये सिक्योरिटी इज अ बिग इशू, वी कांट अफोर्ड दिस, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को भेजना यहाँ काम करने के लिए अगर आपसे। मगर अब वो स्टेज आ चुकी है दैट दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि हो नहीं रहा है उस पेस पे, जिस पेस पे वो चाइना एक्सपेक्ट करता है कि आप करेंगे। अच्छा, अब तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो एम्बेसडर साहब का जो बयान आया है, दिस वाज जस्ट रीइंफोर्सिंग एक पर्टिकुलर पोजीशन। इसमें इतना रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। ये कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये बातें उनका प्रेसिडेंट भी करता रहता है, उनके लोग भी करते रहते हैं। हम लोग जब उनको मिलते हैं वो हमें सब यही कहते रहते हैं चाइना वाले कि यार समझाओ अपने को कि वी हैव अ बिग स्टेक, हमें और सिक्योरिटी दें, बड़ा मसला बना हुआ है हमारे लिए। तो वो हर जगह पे ये बात करते हैं। तो अगर एम्बेसडर ने ऐसी कहीं बात कर दी तो इट्स नो बिग डील। अब आगे आइए, आगे ये है कि अपने हमारे सागडार साहब, उन्होंने इसका जवाब दिया। अब मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो जवाब दिया उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। उन्होंने कोई काउंटर चाइनीज की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हाँ, आपके प्रेसिडेंट ने भी जिक्र किया था इस इश्यू को, और उन्होंने ये कहा था कि हम तो कहीं भी अपने वर्कर्स वगैरह नहीं भेजते, सपोर्ट नहीं करते जहां हमारे ऊपर अटैक्स आ रही हों। ये डार साहब ने ये बात कही। अब चाइना ने ये बात उनके प्रेसिडेंट ने जरूर कही। ये एक इनडायरेक्ट तरीका था आपको कहने का कि देखिए यू वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर वे, हालांकि हमारी पॉलिसी नहीं है, मगर हम पाकिस्तान के लिए ये भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम अपने बंदे अभी भी आपको दे रहे हैं काम करने के लिए और पैसे दे रहे हैं, हालांकि हमारी बंदों की सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहते हैं ठीक है नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है,
मगर हम इतना वी हैव गॉन आउट ऑफ अ वे कि आपको हमने इधर भी अभी भी हम अपने बंदे दे रहे हैं आपको, तो खुदा मतलब उनका ये था कि यार थोड़ा सा प्लीज और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आपने देखा कि शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची चीन पाक दोस्ती में खटास आ गई है। आगे चीन पाकिस्तान को लेकर क्या करता है यह तो बाद में ही पता चलेगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।